नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर कारी। आज जिस दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो है इलिशियम एनिसेटम। इसको इलिशियम वेरम भी बोल सकते हैं। क्यू पावर में ज्यादातर यूज की जाती है। क्या फायदे क्या नुकसान है, लेने का सही तरीका क्या होता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ये कई सारी बीमारियों में दी जाने वाली दवाई है, लेकिन खास तौर पर जो इसका यूज रहता है वो पेट के कुछ रोगों जैसे पेट दर्द और फेफड़ों से संबंधित कुछ बीमारियों में इस दवाई को हम देते हैं। रियोमेटिज्म यानी गठिया पाए के दर्द में भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है। दवाई के अंदर जो गुण पाए जाते हैं यानी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एंटीबैक्टीरियल होती हैं। ये दवाई खास तौर पर बच्चों में पेट दर्द के लिए दी जाती है। पेट में गैस अपच की शिकायत में इफेक्टिव रहती है। अडल्ट्स में ये दवाई नोजिया और वोमिटिंग के लिए दी जाती है, यानी पेशेंट को उबकाई आती है या उल्टी लगती है और पेट में दर्द रहता है, पेट में गैस बहुत ज्यादा बनती है, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है पेट के इन सब रोगों में। दोस्तों, ये दवाई कब्ज के केस में भी दी जाती है जहां हार्ड स्टूल हो और साथ में यूरिनरी कंप्लेंट्स हो और करते समय पेशेंट को दर्द महसूस होता हो। खास तौर पर खांसी आने के बाद ये दर्द पेशेंट को रहता है। पेट में ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, एसिड रिफ्लेक्ट होता है, पेट दर्द के साथ ट्रम्बलिंग होती है पेट में और पेट खराब रहता है और गैस बनने के बाद पेशेंट को दर्द बहुत ज्यादा होता है। यूरिन रिटेंशन की पेशेंट को साथ में शिकायत हो सकती है। अगर फेफड़ों से संबंधित रोगों की बात की जाए यानी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो पुराने अस्थमा में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है और ऐसे केस में पेशेंट को दर्द भी रहती है और बार बार खांसी आती है। बलगम में खून भी कई बार ब्लड भी देखने को मिलता है और पस भी पेशेंट के अंदर बनती है। पेशेंट को छाती में दर्द होता है, वो थर्ड रिब्स में होता है और पेशेंट को फैटी लीवर की भी शिकायत देखने को मिलती है, लार्ज लीवर की शिकायत देखने को मिलती है, कॉन्जेशन भी साथ में होती है, हेमरेज की कंडीशन भी कई बार देखी जाती है। खांसी के साथ ये दर्द बढ़ता है, तो ऐसे में ये दवाई देने से छाती में काफी आराम मिलता है, दर्द में राहत ये दवाई देती है। पैल्पिटेशन की भी शिकायत होती है और पेशेंट को वीकनेस की भी शिकायत होती है। छाती में तो दर्द होता ही है, कमर दर्द की भी शिकायत पेशेंट को हो सकती है और ये दर्द ठंड से बढ़ता है कमर का, तो ये दवाई पेशेंट को दी जा सकती है। ये दवाई इंसोम्निया में भी दी जा सकती है, निद्रा के केस में भी दी जा सकती है जहां डिस्टर्ब स्लीप हो, या फिर फीवर में यानी बुखार में भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है जहां हीट पेशेंट को पेट से छाती तक महसूस होती है और अलग अलग हिस्सों में पेशेंट को हीट महसूस हो रही हो, तो ये दवाई बुखार में भी दी जा सकती है। बहुत इफेक्टिव रिजल्ट इसके मिलते हैं। सिर दर्द में भी दिया जा सकता है अगर साथ में नोजिया हो, वर्टिगो की शिकायत हो, चक्कर आते हो, उबकाई लगती हो, तो ये दवाई सिर दर्द में भी इफेक्टिव रहती है। इन सब परेशानियों में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। रियोमेटिज्म के केस में ये दवाई तब दी जाती है जब मल्टीपल जॉइंट्स में पेशेंट को पेन होता है। जर्किंग की शिकायत भी पेशेंट को देखने को मिलती है, अपर लिम्ब में झटके लगते हैं, तो ये दवाई ऐसे केस में भी बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।